आ जाओ प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन 11th। द फिजिबल रीजन कॉरस्पॉन्डिंग टू द लीनियर कांस्टेंट ऑफ ए लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम इज गिवन बिलो। प्यारे बच्चों, एक लीनियर प्रोग्रामिंग का हमारे पास ग्राफ दिया हुआ है और इतना एरिया उन्होंने हमारे पास दिखा रखा है। सर ये आपके पास चल रहा है कॉमन, ये फिजिबल रीजन आपको दिया हुआ है, ठीक है जी। ये फिजिबल रीजन अब आपको दिया हुआ है एंड प्लीज जरा नोटिस करना कि इस पे इक्वेशंस क्या चल रही हैं। इस लाइन पे इक्वेशन दिया 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 2, इस लाइन की इक्वेशन दिया x माइनस वाई इज इक्वल टू 1 और दिस लाइन की इक्वेशन दे रखी है x प्लस 2y इज इक्वल टू 8। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कांस्टेंट? कौन सा इनमें से, ये चार आपके पास ऑप्शन दिए हैं, इनमें से कौन सा इन चारों में से इसका कांस्टेंट नहीं है, यानी इस फिजिबल रीजन का पार्ट नहीं है। प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन के अंदर एरर है और बहुत ज्यादा एरर है, क्योंकि जो ऑप्शन से दिए हैं ये बेसिकली हमारे पास रॉन्ग चल रही है। इनमें से कोई भी ऑप्शन करेक्ट नहीं है, कोई भी ऑप्शन करेक्ट नहीं है। बेसिकली इन चारों में से वो इनइक्वालिटी, इसका हमारे पास वो इनइक्वालिटी जो आपको दी गई है लीनियर इनइक्वालिटी, वो इसका हमारे पास पार्ट नहीं होगी, जिसके पॉइंट्स इसको सेटिस्फाई नहीं करेंगे। तो इस लाइन के भी कुछ पॉइंट्स सेटिस्फाई कर रहे हैं, इसके भी कर रहे हैं, इसके भी कर रहे हैं और इसके भी कर रहे हैं। तो इस क्वेश्चन के अंदर एरर है, इस क्वेश्चन को आप लीव कर दें। बेसिकली हमारे पास यहाँ पर इन इक्वेशंस के अंदर कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे जो इसके अकॉर्डिंग रिजल्ट आएगा, और वो चेंजेस कहां पर होंगे ये भी बता देता हूं आपको। ये जो आपके पास बेटा हमारे पास ये जो लाइन जा रही है x माइनस वाई इज इक्वल टू 1, इसमें सी ऑप्शन के अंदर एक चेंज करना पड़ेगा। यहां जो इनइक्वालिटी है यहां से इक्वल को हटाना पड़ेगा। जब आप इक्वल को रिमूव करेंगे, अभी तक हमारे पास क्या है, इक्वल लगा हुआ है, यानी कि इस लाइन का, ये जो लाइन गई है x माइनस वाई इक्वल टू 1, इसका कंप्लीट एरिया राइट साइड का आ रहा है, जो इसका पार्ट नहीं है, लेकिन इक्वल भी दिया हुआ है। इक्वल का मतलब है कि इस लाइन के ऊपर के जितने पॉइंट्स है वो उसका पार्ट है। तो ये अभी तक ऑप्शन ये करेक्ट हो सकता है अगर इसमें से इनइक्वालिटी को रिमूव कर दें। तो इस क्वेश्चन के अंदर मिस्टेक है, इसको अभी आप अवॉइड कर दें। बाकी क्वेश्चन का मीनिंग क्लियर होना चाहिए कि इन चारों में से वो इनइक्वालिटी हमने नोटिस करनी है कि जिसके पॉइंट्स इस फिजिबल रीजन में ना आ रहे हों, ध्यान रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बेटा हमारे पास, इफ वेक्टर ए ये गिवन है 4i प्लस 6j, वेक्टर बी गिवन है 3j प्लस 4k। प्यारे बच्चों, वेक्टर ए आपको दिया गया 4i कैप प्लस 6j कैप प्लस 0k कैप। उसी तरह से वेक्टर बी आपको दिया हुआ है सर 0i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप। देन द वेक्टर फॉर्म ऑफ द कॉम्पोनेंट वेक्टर ए along वेक्टर बी। सर वेक्टर कंपोनेंट ऑफ दिस ऑन दिस, सर वेक्टर कंपोनेंट ए का बी के अलोंग निकालना है। ये बेसिकली कह रहा है कि सर प्रोजेक्शन निकालनी है वेक्टर ए की वेक्टर बी पे, और वो भी वेक्टर प्रोजेक्शन। आपसे ये कहा गया है देन द वेक्टर फॉर्म, नॉट वेक्टर फॉर्म, स्केलर फॉर्म नहीं कह रहा, वेक्टर फॉर्म ऑफ द कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग बी। प्यारे बच्चों, ये मान लीजिए आपके पास गया वेक्टर बी और ये गया सपोज आपके पास वेक्टर ए। तो बेटा मान लिया ए से लेके बी तक और ये सी दिया गया, इसकी प्रोजेक्शन जब आप इस पे निकालते हैं तो सर ये जो हमारे पास परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ किया है, इस पॉइंट को अगर मैं डी नाम दे दूं तो ए से लेके डी तक जो है ये है प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी। मतलब प्यारे बच्चों, ये जो आपके पास है ए से लेके बी तक, ये जो हमारे पास है ये प्रोजेक्शन है ए की बी पे। लेकिन आपसे क्या कहा गया, वेक्टर फॉर्म ऑफ द कंपोनेंट ए की, वेक्टर ए की वेक्टर बी पे प्रोजेक्शन आपसे जो कह रहा है वो प्रोजेक्शन मतलब वेक्टर फॉर्म ऑफ द कंपोनेंट। तो प्यारे बच्चों ये आपने कैलकुलेट करना है, ध्यान रखना। यानी कि सर यहां से लेके यहां तक वेक्टर हमारे पास क्या है, एडी वेक्टर, बेसिकली ये पूछा है आपसे। तो इसे कहते हैं वेक्टर प्रोजेक्शन, वेक्टर प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी। कैसे निकालेंगे बेटा, स्केलर प्रोजेक्शन क्या होती थी सर, ए डॉट बी कैप, या मैं ये कहूं सर ए डॉट बी डिवाइडेड बाय वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड, राइट। ये होती थी स्केलर प्रोजेक्शन। बट आपसे वेक्टर प्रोजेक्शन पूछे तो सर इसको आपने कन्वर्ट कर देना है अब हमारे पास वेक्टर प्रोजेक्शन में, यानी एडी डिस्टेंस को, एडी मैग्नीट्यूड को इसके यूनिट वेक्टर के से मल्टीप्लाई कर देना। इट इज कॉल्ड वेक्टर प्रोजेक्शन।
अगर सिर्फ प्रोजेक्शन कहता तो ए डॉट बी कैप था, अब ए डॉट बी कैप को बी कैप से मल्टीप्लाई करना है, यानी सर ए डॉट बी डिवाइडेड बाय वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड एंड सर वेक्टर बी डिवाइडेड बाय बी का मैग्नीट्यूड। तो बेसिकली ये निकालना आपने। तो सर ए का डॉट प्रोडक्ट बी के साथ निकालेंगे तो क्या आएगा, दिस डॉट दिस, सर ए डॉट बी तो आ गया 18, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड कितना आएगा सर, ये 5 आ रहा है। नाउ अगेन 3j कैप प्लस 4k कैप डिवाइडेड बाय 5, तो प्यारे बच्चों कितना आ गया ये, दिस इज 18/25, सर 18/25 एंड 3j कैप प्लस 4k कैप, 3j कैप प्लस 4k कैप, कौन सा रिजल्ट आ गया 18/25 में से कुछ कॉमन आ रहा है, यही है ना 3j कैप प्लस 4k कैप 18/25, 3j कैप प्लस 4k कैप। यार टाइपिंग एरर बड़ी हो गई यार इस सैंपल पेपर के अंदर, बेटा जी करेक्ट कर लेना प्लीज सारे बच्चे, ये ऑप्शन करेक्ट है। इसमें आपको एक छोटा सा चेंज करके दिखाना है सर, छोटा सा चेंज करके दिखाना है, यहाँ पे 3j कैप कर लेना इसको, बच्चों इसको कह देना बेटा 3j कैप, टाइपिंग एरर है, ध्यान रखना, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट। प्यारे बच्चों इस सैंपल पेपर में 2-3 तो मिस्टेक मिली गई यार, ऐसे तो होता ही नहीं। चलो पिछले पेपर में ऐसा कहीं नहीं था, इस पेपर में प्रॉब्लम ज्यादा आ रही है, तो गलती होगी, करेक्शन नोटिस नहीं कर पाए इसकी, कोई बात नहीं, दिखिए आगे बेटा। गिवन दैट ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, प्यारे बच्चों ए 3/3 ऑर्डर की स्क्वायर मैट्रिक्स आपको दी गई है एंड डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू गिवन है बेटा -2, राइट। कैलकुलेट करना है बेटा एडजॉइंट ऑफ 2a का डिटर्मिनेंट, तो एडजॉइंट ऑफ 2a का डिटर्मिनेंट, सर ये क्या होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ 2a रेज टू पावर n-1। एक बच्चा कहता है सर कैसे आ गया, प्यारे बच्चों ये प्रॉपर्टी आपने स्टडी कर रखी है, एडजॉइंट ऑफ a का डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट a रेज टू पावर n-1 होता है। अब यहाँ क्या चेंज हुआ, सिर्फ a के प्लेस पर 2a आ गया, तो यहाँ भी 2a आ जाएगा बेटा, और n ऑर्डर आपको पता ही है प्यारे बच्चों, ऑर्डर आपके पास चल रहा है 3, तो ये आ गया बेटा 2a का डिटर्मिनेंट रेज टू पावर 3-1, यानी 2a का डिटर्मिनेंट रेज टू पावर 2। अब 2 को अगर हम बाहर लेंगे तो आएगा 2 की पावर n, डिटर्मिनेंट a रेज टू पावर, यानी 2 रेज टू पावर 3 डिटर्मिनेंट a, देन इसका स्क्वायर, इनमें 2 रेज टू पावर 6 एंड डिटर्मिनेंट a का स्क्वायर, क्योंकि डिटर्मिनेंट a की वैल्यू आपको पहले से गिवन है बेटा -2, तो -2 अगर हम यहाँ रिप्लेस कर दें 2 रेज टू पावर 6 -2 रेज टू पावर 2, यानी 2 रेज टू पावर 8 आ गया प्यारे बच्चों आंसर। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो गया बेटा, ऑप्शन डी इज करेक्ट, राइट। A problem in mathematics is given to 3 students whose chances of solving it are 1/2, 1/3 and 1/4। एक मैथमेटिक्स का क्वेश्चन 3 अलग अलग बच्चों को सॉल्व करने के लिए दिया गया और उनके सॉल्व करने के चांसेस दे रखे बेटा 1/2, 1/3, 1/4। If the events of their solving the problem are independent, then the probability that the problem will be solved। प्यारे बच्चों 3 हमारे पास स्टूडेंट्स हैं, फर्स्ट है, सेकंड है और थर्ड है। ये बच्चा प्रॉब्लम सॉल्व कर लेगा, इसके चांसेस 1/2, इसके चांसेस 1/3, इसके चांसेस 1/4। सॉल्व नहीं कर पाएगा, इसके चांसेस क्या होंगे 1/2, 1 में से लेस किया 2/3, इसको 1 में से लेस किया 3/4, यानी तीनों सॉल्व कर लेंगे, उसकी प्रोबेबिलिटी ये है, नहीं कर पाएंगे उसकी प्रोबेबिलिटी ये चल रही है, राइट। देन द प्रोबेबिलिटी दैट द प्रॉब्लम विल बी सॉल्व, प्रॉब्लम सॉल्व इसके चांसेस निकालने बेटा। तो बेटा प्रॉब्लम इज सॉल्व, आपको पता है कि 3 अलग अलग स्टूडेंट चल रहे हैं, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। पहला केस है कि तीनों में से किसी से ही प्रॉब्लम सॉल्व ना हो, ऐसा हो सकता है। मैं सैंपल स्पेस की सिचुएशन बता रहा हूं सिर्फ बेटा, मान लो 1 से सॉल्व होगी और 2 से सॉल्व ना हो पाए, या बेटा 2 से सॉल्व हो जाए और थर्ड से ना हो, या तीनों से ही सॉल्व हो जाए। ये है सैंपल स्पेस के केसेस, इनके अलावा कोई और सिचुएशन नहीं बनती। आपसे एक आ गया द प्रॉब्लम विल बी सॉल्व, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। हमें बताइए इन सारे केसेस की प्रोबेबिलिटी का सम किसके इक्वल होगा सर, दैट विल बी इक्वल टू 1, 100%, क्योंकि इन्हीं में से कोई सिचुएशन बनेगी।
चांसेस के निकालने की प्रॉब्लम सॉल्व हो। सर इसमें भी प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है, इसमें भी हो रही है, इसमें भी, इनमें से 2 से सॉल्व हो रही है, इनमें भी 2 से, लास्ट में 3 से। तो सर ये पहले वाले केस को अगर हम छोड़ दें, सर पहले वाले केस को अगर हम छोड़ दें, इस केस को, तो बाकी सारी सिचुएशंस के अंदर कहीं ना कहीं प्रॉब्लम सॉल्व जरूर हो रही है। तो अगर 1 में से हम इसके चांसेस लेस कर दें, 1 में से इसके चांसेस अगर हम लेस कर दें, तो बाकी चांसेस बचेंगे बेटा इन रिमेनिंग केसेस के। द प्रॉब्लम इज सॉल्व। इसकी प्रोबेबिलिटी आपने निकालनी है। द प्रॉब्लम इज सॉल्व, ये किसके इक्वल होगा बेटा? 1 माइनस द प्रॉब्लम इज नॉट सॉल्व। द प्रॉब्लम इज नॉट सॉल्व। एंड किस केस में प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी? सर जब तीनों ने ट्राई किया और तीनों से ही प्रॉब्लम सॉल्व ना हो, फर्स्ट से भी सॉल्व ना हो, सेकंड से भी ना हो, थर्ड से भी ना हो, फर्स्ट से भी ना हो, सेकंड से, थर्ड से भी, सिर्फ इस सिचुएशन के अंदर प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही, तो बताओ 1 में से लेस कर दे इसको हम, 1/2 इंटू 2/3 इंटू 3/4। सर ए से भी सॉल्व ना हो, बी से भी ना हो, सी से भी ना हो, तो प्यारे बच्चों ये इससे कैंसिल आउट, ये इससे कैंसिल आउट, 1 माइनस 1/4, द आंसर इज 3/4। आंसर इज 3/4 बेटा। लो जी, ऑप्शन डी इज करेक्ट, राइट। अगला केस, द जनरल इक्वेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन y dx माइनस एक्स टी वाई इज इक्वल टू 0 गिवन दैट x और y सर दोनों 0 से ग्रेटर हैं। सर x की वैल्यू भी 0 से ग्रेटर है, y की वैल्यू भी 0 से ग्रेटर है, और y इंटू में dx माइनस एक्स इंटू में dy इज इक्वल टू 0। जनरल सॉल्यूशन इसका क्या है, यानी इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने पर प्यारे बच्चों आपके पास इसका रिजल्ट क्या बनकर आएगा ये बताना है। आओ चेक करें बेटा। y इंटू डी एक्स इज इक्वल टू एक्स इंटू डी वाई, वेरिएबल सेपरेट कर लें अगर हम, तो y सर डी एक्स अपॉन में x इज इक्वल टू डी वाई अपॉन में y, इंटीग्रेट कर दें बोथ साइड। प्यारे बच्चों इंटीग्रेट किया बोथ साइड, तो रिजल्ट देखिए क्या आ रहा है। जनरल सॉल्यूशन विल बी सर log ऑफ मॉड x इज इक्वल टू log ऑफ मॉड y, राइट। c लेना है बेटा, तो इसलिए log c ले लिया हमने, तो log ऑफ सी एक्स इज इक्वल टू log ऑफ y। प्यारे बच्चों y किसके इक्वल आ गया सर? सी एक्स के इक्वल आ गया, y आ गया सी एक्स के इक्वल, तो कंडीशन कौन सी करेक्ट होगी बेटा? ऑप्शन सी इज करेक्ट, ऑप्शन सी इज करेक्ट। द वैल्यू ऑफ लैम्डा फॉर विच दीज टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर। प्यारे बच्चों ये दो वेक्टर परपेंडिकुलर हैं। आपको तो वेक्टर ए अगर बी पे परपेंडिकुलर है, तो इसका मतलब सर ए डॉट बी ये होना चाहिए 0। इट मीन्स प्यारे बच्चों 2i कैप माइनस जे कैप प्लस 2k कैप, इसका डॉट प्रोडक्ट किसके साथ? 3i कैप माइनस लैम्डा जे कैप प्लस k कैप, इन दोनों का डॉट 0 आना चाहिए। अब डॉट प्रोडक्ट लें तो क्या आएगा इसका? 6 प्लस लैम्डा प्लस 2 इज इक्वल टू 0। प्यारे बच्चों लैम्डा की वैल्यू क्या आ रही है? -8, लैम्डा आ रहा है -8, और -8 तो ऑप्शन में है ही नहीं, एरर है। फिर यार इसमें कुछ ज्यादा ही एरर चल रही है। चलो इसको एक काम कर लेना, लास्ट ऑप्शन को -8 कर लेना, ठीक है जी, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा फिर। तो इस सैंपल पेपर के अंदर ही एरर निकली है, और अदरवाइज इससे पहले सैंपल पेपर में मिस्टेक नहीं थी। कोई नहीं, कभी कभी टाइपिंग एरर होती है, देख लेंगे आगे, ध्यान रखेंगे बेटा। The set of all points where the function this is differentiable, very very important question, ध्यान से देखना बेटा, बहुत ज्यादा जरूरी है। कह रहा है कि वो x की वैल्यूज बताइए जहां पे फंक्शन डिफरेंशिएबल हो। सर फंक्शन आपको दिया गया है सर x प्लस में मॉड x। इस फंक्शन को अगर हम डिस्क्राइब कर ले तो बेटा ये आ जाएगा x माइनस एक्स और x प्लस एक्स। ये तब होगा जब x की वैल्यू 0 से लेस देन होगी, ये तब होगा जब x 0 से ग्रेटर होगा, और जब x 0 के इक्वल होगा तो प्यारे बच्चों ये आ जाएगा 0 प्लस 0। यानी सर फंक्शन आपके पास आ गया 0 एंड दिस इज सर 0। इन दोनों को कंबाइन ही कर दो यार, जब x 0 से लेस देन, जब x 0 के इक्वल, जब x 0 से ग्रेटर। अब सर डेरिवेटिव लेंगे तो क्या आएगा? इसको मैं फंक्शन को इन दोनों को कनेक्ट करके लिख रहा हूं बेटा,
या ना करो, चलो एक ही बात है। डेरिवेटिव लें तो बेटा क्या होगा, जीरो का डेरिवेटिव तो प्यारे बच्चों जीरो होगा। कब, जब एक्स वैल्यू जीरो से लेस देन है, और जब एक्स जीरो से ग्रेटर है तो डेरिवेटिव क्या होगा बच्चों, दैट विल बी 2x का डेरिवेटिव 2x का डेरिवेटिव 2। अब जीरो पे डेरिवेटिव अगर आपको निकालना हो, जीरो पर अगर आपको डेरिवेटिव निकालना हो तो हम कैसे निकालेंगे, जीरो का लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और जीरो का राइट हैंड डेरिवेटिव। अब बताओ जीरो के लेफ्ट में, नंबर लाइन पे जीरो के लेफ्ट में जो भी वैल्यू होगी वो जीरो से लेस देन होगी, तब तो डेरिवेटिव जीरो था बेटा। यहाँ एफ डैश है सर जीरो, और इसके राइट में सर एफ डैश आ रहा है सर किसके इक्वल, 2 के इक्वल। यहाँ जीरो आ रहा है, यहाँ 2 आ रहा है, मतलब जीरो के लेफ्ट में और राइट में डेरिवेटिव एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा। सॉरी, जीरो के लेफ्ट में राइट में डेरिवेटिव की वैल्यू सेम नहीं आ रही, पॉसिबल ही नहीं है। तो सर जीरो पे फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा, बाकी हर एक पॉइंट पे डिफरेंशिएबल है। तो सर जीरो पे डिफरेंशिएबल नहीं है, तो कहां पे डिफरेंशिएबल है, माइनस इन्फिनिटी से लेके जीरो तक और जीरो से आगे इन्फिनिटी तक, जीरो इंक्लूडेड नहीं है। तो माइनस इन्फिनिटी कॉमा जीरो यूनियन जीरो कॉमा इन्फिनिटी। सर ये आपके पास सी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन है, ध्यान रखना, सी इज द करेक्ट ऑप्शन। इफ द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ ए लाइन, सर एक लाइन के डायरेक्शन कोसाइंस दे दिए गए, सर एल की वैल्यू दे दी 1/c, एम की वैल्यू दे दी 1/c, एन की वैल्यू दे दी सर हमारे पास 1/c, देन सी की वैल्यू क्या होगी सर, आप सबको होता है कि एल स्क्वायर एम स्क्वायर एन स्क्वायर, डायरेक्शन कोसाइंस के स्क्वायर्स का सम 1 के इक्वल होता है। तो सर अगर तीनों की वैल्यू आपके पास 1/c है तो 1/c स्क्वायर प्लस 1/c स्क्वायर प्लस 1/c स्क्वायर, यानी 3/c स्क्वायर इज इक्वल टू 1। प्यारे बच्चों सी स्क्वायर आ गया किसके इक्वल 3, और सी की वैल्यू आ गई सर प्लस माइनस रूट 3, यानी कि ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑप्शन डी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन देखिए बेटा, फंक्शन एक पोलिनोमियल फंक्शन दिया गया जिसकी डिग्री 6 है। सर एक फंक्शन आपके पास क्वेश्चन में कह रहा है पोलिनोमियल फंक्शन है, एफ एक्स इज ए पोलिनोमियल फंक्शन जिसकी डिग्री 6 आपको दी गई है, राइट। अब ये कह रहा है सर उस फंक्शन का, जब फंक्शन नहीं पता हमारे पास क्या था, लेकिन जब उस फंक्शन का जब डेरिवेटिव लिया गया, यानी सर y का जब आपने डेरिवेटिव लिया तो डेरिवेटिव आपको दिया गया किसके इक्वल, x माइनस 1 रेज टू पावर 3 इंटू में x माइनस 3 का होल स्क्वायर, ये दिया हुआ। देन सर इस फंक्शन का डेरिवेटिव सर निकालने के बाद ये आया, डेरिवेटिव दिया हुआ फंक्शन नहीं दिया हुआ। असर्शन दिस फंक्शन हैज मिनिमम एट 1, सर मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा, उसके लिए पहला स्टेप क्या होता है कि डेरिवेटिव फंक्शन का रखते हैं हम 0 और कैलकुलेट करते हैं क्रिटिकल वैल्यू जिसको हम स्टेशनरी पॉइंट कहते हैं। फिर उस पॉइंट के लेफ्ट में और राइट में अगर हम फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट को फॉलो करते हैं तो उस पॉइंट के लेफ्ट में और राइट में डेरिवेटिव का साइन कैसे बदलता है, सर लेफ्ट से जब राइट में जाता है तो माइनस से प्लस में बदलना चाहिए। आओ चेक करते हैं, वो कह रहा है कि मिनिमम होगा फंक्शन 1 पे। आओ डेरिवेटिव दिया हुआ आपको, रखा 0, तो सर x की वैल्यू या तो 1 आ गई या x की वैल्यू 3 आ गई। सर ये दो आपके स्टेशनरी पॉइंट आ गए। अब 1 के बारे में बात कर रहा है तो चलो 1 पे चेक करते हैं। सर एट x इक्वल टू 1 आपने लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड डेरिवेटिव का साइन चेक करना है। तो सर 1 के लेफ्ट के डेरिवेटिव में कोई वैल्यू रिप्लेस करें, लाइक 0.90, यहां रिप्लेस किया तो बेटा ये नेगेटिव आएगा, यहां रिप्लेस किया तो सर ये पॉजिटिव आएगा क्योंकि होल स्क्वायर है, तो मल्टीपल क्या बनेगा बच्चों, नेगेटिव। अब 1 के राइट साइड की नंबर लाइन की कोई भी वैल्यू लें, लाइक 1.10, 1.10 माइनस 1 रेज टू पावर 3, तो सर ये पॉजिटिव, और सर अगली टाइम तो वैसे ही पॉजिटिव है, तो सर ये आ गया पॉजिटिव। इसका मतलब नेगेटिव से पॉजिटिव में बदल रहा है। अगर डेरिवेटिव इस पॉइंट पे, तो ये पॉइंट किसका होगा सर, इट इज द पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। यस, 1 जो आपके पास है 1 पे फंक्शन मिनिमम है सर, बिल्कुल ठीक है। तो ये आपके पास असर्शन तो हो गया ट्रू, असर्शन तो हो गया सर ट्रू। अब बात करते हैं रीजन की। सर 0 के लेफ्ट में डेरिवेटिव नेगेटिव,
सर डेरिवेटिव की वैल्यू नेगेटिव है जब अगर एक्स हमारे पास जो है डेरिवेटिव की वैल्यू सर कह रहे जीरो से लेस देन है, मतलब नेगेटिव है। कहां पर सर? सर ए के लेफ्ट में, ए माइनस एच करें मतलब ए के लेफ्ट में, ए के लेफ्ट में डेरिवेटिव जो आ रहा है वो जीरो से लेस देन है, मतलब नेगेटिव है। और डेरिवेटिव की वैल्यू पॉजिटिव बता रहा है अगर एक्स, सर ये थोड़ा वैल्यूज गलत प्लेस कर दिए हैं, ये इधर आएगा और ये इधर आएगा, मतलब ये ए प्लस एच होगा और ये कॉमा ए होगा। तो डेरिवेटिव की वैल्यू सर लेफ्ट में नेगेटिव है, राइट में पॉजिटिव है, वेयर द आगे बता दिया दिस फंक्शन एच मिनिमम एट एक्स इक्वल टू ए। यस इट इज द मेन रिक्वायरमेंट, मेन कंडीशन, मेन प्रॉपर्टी है कि अगर ए पे फंक्शन मिनिमम है तो ए के लेफ्ट में डेरिवेटिव क्या होगा सर? नेगेटिव, और राइट में होगा पॉजिटिव। बिल्कुल ठीक है सर, और ये भी ट्रू है, और सर ये इसका रीजन भी है, तो असर्शन भी ट्रू है और रीजन भी ट्रू है। सर a माइनस एच का मतलब क्या है कि a में से लेस करें तो वैल्यू a के लेफ्ट में आएगी, और जब हम a प्लस एच करेंगे तो क्या होगा सर? a के में कुछ ऐड करें तो a के राइट साइड जाएगी वैल्यू। ओके, तो ये बता रहा है सर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, और ये बता रहा है सर राइट हैंड डेरिवेटिव, मतलब ये a के लेफ्ट में डेरिवेटिव की वैल्यू बता रहा है, ये a के राइट में डेरिवेटिव की वैल्यू बता रहा है। बेटा आ जाओ अगला। द रिलेशन from 1 2 3 4 to ABCD defined as 1, A, 2, B and 3, C। सर एक रिलेशन दिया गया जिसमें ये सेट आपको दे दिया सर A और ये सेट मान लीजिए B है। दिस इज ए बाइजेक्टिव फंक्शन। सर ये प्रूव करना है, मतलब चेक करना है ये बाइजेक्टिव फंक्शन है या नहीं। सर नहीं है, ये तो फंक्शन ही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि फंक्शन की डेफिनेशन क्या कहती है? एवरी एलिमेंट ऑफ दिस सेट एज ए सिंगल इमेज इन दिस सेट। सर 1 की इमेज है A, 2 की इमेज B, 3 की इमेज C, लेकिन 4 एक ऐसा एलिमेंट है जिसकी इमेज तो यहां पे दे ही नहीं रखी, 4 का तो पेयर ही नहीं है किसी के साथ, तो क्या ये बाइजेक्टिव फंक्शन होगा? नहीं सर, ये तो फॉल्स है, ये तो फंक्शन की कैटेगरी में ही नहीं आ रहा, क्योंकि फंक्शन तो तभी होगा जब सेट A के हर एलिमेंट की B में इमेज होगी। इट इज नॉट ए फंक्शन, तो ये फॉल्स हो गया। रीजन दिस फंक्शन फ्रॉम दिस टू दिस सच दैट 1, A, 2, B एंड 3, C। 1 की इमेज A, 2 की B और 3 की C, दिस इज 1 1। बिल्कुल ठीक है सर, इट इज ट्रू, क्योंकि जितने भी एक्स की वैल्यू चल रही है प्री इमेजेस अलग अलग यूज करने पे इमेजेस अलग अलग आ रही हैं। प्री इमेजेस 1, 2 और 3 तीनों अलग अलग हैं, उनकी कॉरस्पॉन्डिंग इमेजेस भी अलग अलग चल रही हैं, इसलिए 1 1 है। यही डेफिनेशन होती है 1 1 की बेटा। तो ये ट्रू है, ये फॉल्स है, और ये वैसे इसका रीजन भी नहीं है बेटा। ओके, तो आप चेक कर लीजिए ऑप्शन कौन सा करेक्ट बन रहा है ABCD के अकॉर्डिंग। अगला केस, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। सर इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है आपने। आइए बच्चों, मैंने इसको मान लिया सर 10 ऑफ हाफ ऑफ cos इनवर्स √5/3। सर ये वैल्यू अगर आपको कैलकुलेट करनी है तो सबसे पहले सर ये जो ब्रैकेट में दी गई टर्म इसको एक यूज कर लें आप। लेट हाफ ऑफ cos इनवर्स √5/3, इसको बेटा मैंने मान लिया थीटा। अगर ये वैल्यू थीटा है तो सर आपको क्या निकालना है? ध्यान से सुनिए, tan थीटा की वैल्यू निकालनी है, राइट। इसको आपने थीटा मान लिया तो ये बन जाएगा tan थीटा। tan थीटा की वैल्यू निकालनी है तब जब ये थीटा है। और चेक करें बेटा, मैंने इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन की बेटा, तो cos इनवर्स √5/3 ये आ जाएगा सर 2 थीटा, एंड √5/3 किसके इक्वल आ जाएगा बेटा? दिस इज cos 2 थीटा। अब cos 2 थीटा की वैल्यू अगर √5/3 है तो प्यारे बच्चों tan थीटा क्या होगा ये बताना है। तो cos 2 थीटा गिवन है, tan निकाल लो बेटा, हाफ एंगल फॉर्मूला 10 में लगाएं और tan थीटा निकाल लो। प्यारे बच्चों इसको 10 में कन्वर्ट किया, 1 माइनस tan स्क्वायर बाय 1 प्लस tan स्क्वायर। अब या तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो या कॉम्पोनेंट और डिविडेंडो यानी CND अप्लाई करके tan थीटा निकाल लो। तो चलो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो हम √5 प्लस में √5 tan स्क्वायर इज इक्वल टू 3 माइनस 3 tan स्क्वायर। सर इसको लेफ्ट में लिया तो √5 प्लस में 3 tan स्क्वायर थीटा कॉमन आ जाएगा, और यहां से √5 को राइट साइड ले लिया बेटा
तो ध्यान से देखिए अब टेन थीटा की वैल्यू क्या आ रही है सर, टेन स्क्वायर थीटा आ रहा है आपके पास 3 माइनस रूट 5 ओवर 3 प्लस रूट 5। वी कैन रैशनलाइज, सर इसको अगर हम रैशनलाइज कर लें, रैशनलाइज करें तो सर 3 माइनस रूट 5 ओवर 3 माइनस रूट 5। तो प्यारे बच्चों टेन स्क्वायर थीटा ध्यान से देखें क्या आ रही है, 3 माइनस रूट 5 का होल स्क्वायर, डिनोमिनेटर में आ जाएगा बेटा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी 4। अगर टेन स्क्वायर थीटा ये है तो अकॉर्डिंगली टेन थीटा की वैल्यू क्या आएगी बेटा, लो टेन थीटा का आंसर ये आ गया प्यारे बच्चों 3 माइनस रूट 5 बाई 2, ये आ गई टेन थीटा की वैल्यू। दिस इज योर फाइनल आंसर। और जस्ट नेक्स्ट, आ जाओ बच्चों, फाइंड द डोमेन ऑफ दिस। सर इसका डोमेन आपने कैलकुलेट करना है, इसका डोमेन निकालना है, फंक्शन दिया गया ये। प्यारे बच्चों डोमेन कैलकुलेट करने के लिए आपको पता है कि cos y यहां पर किसके इक्वल होगा, सर एक्स स्क्वायर माइनस 4। एंड cos थीटा की वैल्यू आप सबको पता है कि cos थीटा की वैल्यू कहां से लेके कहां तक होती है बेटा, cos थीटा की वैल्यू सर, cos थीटा की वैल्यू -1 से 1 के बिटवीन में लाई करती है। और ये है सर एक्स स्क्वायर माइनस 4 जो cos थीटा के इक्वल है, यहां रिप्लेस कर दें तो यहां से आपने बेटा x की वैल्यू निकाल लेनी है। अब सर हम 4 ऐड करते हैं सब में, 3 स्मॉलर देन एक्स स्क्वायर स्मॉलर देन, अब अगर एक्स स्क्वायर की वैल्यू सर 3 से लेके 5 तक है तो सर इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो एक तो आ जाएगा सर √3 से लेके √5 तक, पॉजिटिव स्क्वायर रूट में ये आ जाएगा। और नेगेटिव स्क्वायर रूट में क्या होता है, साइन चेंज हो जाते हैं, मतलब ये आ जाएगा -√5 से लेके एक्स की वैल्यू कहां तक बेटा, -√3 तक, इधर दिस और दिस। तो प्यारे बच्चों -√5 -√3 यूनियन √3 √5, ये आ जाएगा प्यारे बच्चों इसका आंसर। ठीक है, आइए फाइंड द इंटरवल्स, क्या कहा गया बेटा, फाइंड द इंटरवल्स इन विच द फंक्शन दिस डिफाइंड बाय दिस वन इज इंक्रीजिंग। सर फंक्शन दिया फ्रॉम R to R, fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू ई की पावर x। अब सर इंटरवल निकालने जहां फंक्शन इंक्रीजिंग है, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग के कभी भी इंटरवल निकालने हो तो पहले आपको क्रिटिकल वैल्यूज निकालनी होती है, ऐसी वैल्यू जहां पे टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल होता है। इसलिए हम dy बाई डी एक्स को 0 के इक्वल रखते हैं, डेरिवेटिव लेते हैं और 0 के इक्वल रखते हैं, क्योंकि dy बाई डी एक्स टेंजेंट की स्लोप होता है, जहां टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल होता है वहां टेंजेंट की स्लोप 0 होती है। प्यारे बच्चों इंटरवल निकालने के लिए पहले इसकी क्रिटिकल वैल्यू निकालें, आओ प्रोडक्ट 2 लगाया, फर्स्ट का डेरिवेटिव, सेकंड सेम, फर्स्ट सेम, सेकंड का डेरिवेटिव, x e की पावर x कॉमन लिया तो 2 + x आ गया बेटा, दिस इज f डैश x, डेरिवेटिव को रखा 0। सर जब f डैश x को आपने 0 से इक्वेट किया तो x इंटू में e की पावर x इंटू में x + 2 जब 0 रखा तो बेटा या तो x की वैल्यू 0 या e की पावर x की वैल्यू 0 या x + 2 की वैल्यू 0। सर एक्सपोनेंशियल कभी 0 बन नहीं सकता, आपको पता है, या तो x 0 होगा या x -2। तो सर दो क्रिटिकल वैल्यूज आ गई, इधर 2 और -0 और -2। तो सर 0 और -2 में जरा ध्यान से देखें, एक 0 और एक -2 के अकॉर्डिंग आपकी डोमेन के ये इंटरवल 3 बन रहे हैं बेटा, कहां इंक्रीजिंग है कहां डिक्रीजिंग है, ये था सर डेरिवेटिव। सर -2 के लेफ्ट की कोई भी वैल्यू लेके देख लो, लाइक -3 यहां रखा तो ये नेगेटिव, e की पावर x हमेशा पॉजिटिव होता है, और -3 यहां रखेंगे तो ये भी नेगेटिव, नेगेटिव इंटू नेगेटिव। सर डेरिवेटिव की वैल्यू यहां पर आएगी पॉजिटिव, -2 से 0 के बीच में कोई भी वैल्यू लें, लाइक -1 यहां रखा नेगेटिव, -1 यहां रखा पॉजिटिव, तो प्यारे बच्चों ये आ जाएगा नेगेटिव, ऐसे ये पॉजिटिव आ जाएगा। तो सर इंक्रीजिंग के इंटरवल कौन से हो गए, सर या तो यहां पे इंक्रीजिंग है अदरवाइज यहां इंक्रीजिंग है। तो फाइनल आंसर आपका क्या बनेगा, -∞ से लेके x की वैल्यू -2 और सर 0 से लेके x की वैल्यू ∞।
यानी -∞ से लेके -2 यूनियन 0 से लेके इंफिनिटी, दिस इज द डोमेन। ये सॉरी डोमेन, दीज आर द इंटरवल, ये इंटरवल है जहां पे फंक्शन इंक्रीजिंग होगा। और अगेन एक फंक्शन आपको दिया गया सर 1/x² + 4x + 1, फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू फंक्शन। सर फंक्शन मैक्सिमम कहां होगा? सर मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, तो मैक्सिमम वैल्यू के लिए बेटा वर्किंग कैसे होती है? पहले डेरिवेटिव लो, 0 रखो, उस क्रिटिकल वैल्यू पे सेकंड डेरिवेटिव का साइन चेक कीजिए, पॉजिटिव है या नेगेटिव है। आ जाओ बच्चों, f' लिया पहले, 1/x का डेरिवेटिव -1/x², एज पर चेन रूल प्यारे बच्चों डेरिवेटिव आ जाएगा 2x + 4। तो सर नेगेटिव ऑफ दिस वन, ये आ गया डेरिवेटिव। सर डेरिवेटिव को जब रखेंगे 0 के इक्वल, 0 के इक्वल, तो x की वैल्यू आ जाएगी सर -2, x आ जाएगा -2। अब -2 के लेफ्ट में और राइट में डेरिवेटिव का साइन चेक कर लो। सर f' आ गया आपका नेगेटिव ऑफ, डिनोमिनेटर में है सर x² + 4x + 1 का होल स्क्वायर। सर -2 के लेफ्ट की कोई भी वैल्यू ले नंबर लाइन की, लाइक -2.1, तो सर -2.1 यहां पे रखने पे ध्यान से देखें, ये नेगेटिव आएगा ब्रैकेट में, बाहर भी नेगेटिव, रिजल्ट आएगा पॉजिटिव। तो सर इस पॉइंट के लेफ्ट में यानी f' -2.1 पे सर वैल्यू आपके पास आ रही है पॉजिटिव, और f' अगर इसके राइट साइड की वैल्यू लें तो सर ये आ जाएगा आपके पास नेगेटिव। इसका मतलब सर ये पॉइंट कंफर्म हो गया कि -2 इज द पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, फंक्शन इज मैक्सिमम एट दिस पॉइंट। हमने फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से इसकी चेकिंग की है। अब -2 के लेफ्ट और राइट पे पता चल गया कि फंक्शन हमारे पास मैक्सिमा की कंडीशन को दे रहा है, तो फंक्शन मैक्सिमम है सर -2 पे, और -2 यहां पे रख के मैक्सिमम वैल्यू निकाल लो बेटा। सर -2 यहां पे रखा तो ये आ गया सर 4 -8 + 1, राइट। तो प्यारे बच्चों ये आ गया आपका 1/3, -1/3 इज द मैक्सिमम वैल्यू। इसी की ऑप्शन में क्वेश्चन मैक्सिमम का फिर से दे दिया बेटा, डिटरमाइन 2 नंबर्स हुज सम इज 24। प्यारे बच्चों दो नंबर्स निकालने जिसका सम 24 हो, एंड उस प्रोडक्ट इज एज लार्ज एज पॉसिबल, और उनका मल्टीपल मैक्सिमम होना चाहिए। प्यारे बच्चों मैंने दोनों नंबर्स मान लिए, वो जो हमने कैलकुलेट करने हैं उन नंबर्स को हमने एज्यूम कर लिया, एक नंबर x है एंड दूसरा नंबर y है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इन दोनों का सम कितना दिया सर 24। आइए इन दोनों का सम 24 लो बच्चों, उस प्रोडक्ट, अब इन दोनों का जो मल्टीपल है वो मैक्सिमम होना चाहिए, एज लार्ज एज पॉसिबल। तो प्रोडक्ट P बेटा हमारे पास आ गया, दिस इज L इंटू बी, यह आ गया सर x इंटू वाई, यहां से y की अगर हम ले लें तो सर 24 - x। लो ये फंक्शन जिसको आपने मैक्सिमाइज करना है सर, इस प्रोडक्ट की मैक्सिमम वैल्यू निकालनी थी। सब प्रोडक्ट आपके पास हमारे पास क्या चल रहा था, ये प्रोडक्ट आ गया सर x इंटू वाई, इसको आपने मैक्सिमाइज करना है, इसको सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट किया। अब ले लो इसके मैक्सिमम मिनिमम के स्टेप्स बेटा, डेरिवेटिव लिया क्रिटिकल वैल्यू के लिए, डेरिवेटिव को रखा 0 बेटा, तो x आ गया यहां से 12, जब x 12 आ गया बेटा तो P' आपके पास है 24 - 2x। नाउ टेक सेकंड डेरिवेटिव, सेकंड डेरिवेटिव की वैल्यू 12 पे सर ये नेगेटिव आ रही है, यानी सर मैक्सिमम हो गया प्रोडक्ट 12 पे, तो x की वैल्यू 12 यूज करने पे फंक्शन मैक्सिमम है। आपसे दो नंबर्स कैलकुलेट करने के लिए कहा था जिसका सम 24 है, तो सर अगर x और y का सम 24 है, इफ x इज 12, तो प्यारे बच्चों y की वैल्यू भी 12 आ गई, राइट। और नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन इसमें भी ये कह रहा है, इसमें भी एक मिस्टेक है, ठीक कर लेना पहले उसको बेटा। क्वेश्चन में मिस्टेक क्या बेटा, क्वेश्चन में यहां जो दिया हुआ x², यहां x² सर इसको कर लेना x³ और x³, ये एरर है, ये ध्यान रखना।
इस एरर को करेक्ट कर लेना बेटा। तो -1 to 1 फंक्शन आपको दिया गया सर इसमें इंटीग्रल में 5 - x³ ओवर 5 + x³ टू द बेस 2। सर -a to a के केस में हम इवन ऑड की प्रॉपर्टी को सबसे पहले चेक करते हैं कि फंक्शन इवन है या ऑड है। तो आइए इवन ऑड को अगर हम नोटिस करें, सर फंक्शन आपको दिया गया log ऑफ 5 - x³ ओवर 5 + x³ टू द बेस 2। x को रिप्लेस किया -x से, जब x को -x से रिप्लेस किया तो बेटा ये आ जाएगा -x⁻³ सर 5 प्लस में -x⁻³ एंड सर ये आ गया log ऑफ 5 + x³ ओवर 5 - x³। सर इस क्वांटिटी का रेसिप्रोकल ही है, तो आप f ऑफ -x को ऐसे लिख सकते हैं बेटा log ऑफ 5 - x³ ओवर 5 + x³ टू द बेस, यहां पे बेटा 2 चल रहा है और रेसिप्रोकल किया तो डिग्री नेगेटिव। लॉग की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग बेटा ये माइनस आगे आ जाएगा। लॉग की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग ये नेगेटिव आगे आ जाएगा बेटा जी, यानी f ऑफ -x किसके इक्वल आ गया बेटा -fx। फंक्शन इज ऑड, क्योंकि ये फंक्शन ऑड है जिसका इंटीग्रेशन ले रहे हैं, इसलिए इंटीग्रल का आंसर 0 होगा। आंसर 0। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आज की क्लास के लिए, चेक वेदर द फंक्शन f फ्रॉम r to r डिफाइंड एज। फंक्शन आपको दिया गया सर x³ + x हैज एनी क्रिटिकल पॉइंट और नॉट। क्रिटिकल पॉइंट कौन सा पॉइंट होगा सर, जहां पर डेरिवेटिव की वैल्यू 0 होती है। ओके, आओ अब डेरिवेटिव लें 0। डेरिवेटिव लें पहले सर 3x² + 1। अब अगर हम रियल नंबर x के प्लेस पे यूज कर रहे हैं तो रियल नंबर का स्क्वायर तो हमेशा पॉजिटिव आता है, और पॉजिटिव में पॉजिटिव ऐड करेंगे तो वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आएगी बेटा, कभी 0 बन ही नहीं सकती। मीन्स f' can't be 0 for every real number of x, so no critical value exists, no critical point exists for the given function for fx. Right? Question is over.